बस ये है कि जो डिनोमिनेटर वाला है ना, डिनोमिनेटर वाले में कभी भी हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर 5 प्लस रूट 2 है, तो इसको क्या करा आपने 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे भी करेंगे तो फिर ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6। इसको यहाँ पर भी 5 प्लस रूट 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 5 प्लस रूट 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 6। मल्टीप्लीकेशन में ऐसे डॉट्स लगा सकते हैं हम बीच में। तो 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और रूट 6 का स्क्वायर क्या हो गया 6। 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6। 2 5 10 रूट 6 अपॉन 25 माइनस 6 इज कितना 19 हो गया। 25 प्लस 6 इज 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19। 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19। ठीक है जी, ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट देखेंगे 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। थर्ड पार्ट। अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पर फोकस करना होता है। डिनोमिनेटर में दे रखा है 7 माइनस 3 रूट 5, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइज करा जाएगा। 7 माइनस 3 रूट 5 है ना डिनोमिनेटर में, तो 7 प्लस 3 रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई और 7 प्लस 3 रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, 7 का स्क्वायर न्यूमरेटर में 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 42 रूट 5 अपॉन 49 माइनस 9 5 जा 45। 49 प्लस 45 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 49 माइनस 45 इज 44, सॉरी 4 और 49 प्लस 45, तो 9 प्लस 5 इज 14। और क्या आ गया 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 इज 9। 94 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 4। अब न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ सकता है क्या 4 के टेबल में, लेकिन 42 नहीं आता। ठीक है, तो 2 लेंगे कॉमन।
तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 47 प्लस 21 रूट 5 अपॉन 4, तो 2 बन जाए 2 2 जा 4, ये हो गया 47 प्लस 21 रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट हुआ। कोई कट नहीं हो सकता था। क्या बेटा? 94 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 4 था, वहाँ पे कट नहीं हो सकता था। वहाँ पर कैसे कट होता? वो 4 और 94 नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि 94 मल्टीप्लाई बाई 42 रूट 5 होता तो कट हो जाता, लेकिन प्लस है तो पहले कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, अब जब कॉमन ले लिया तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा टर्म है 47 प्लस 2 रूट 5, तो अब 2 से 4 ये कट जाएगा इस तरह से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर अगर हम 94 प्लस 45 रूट 5 अपॉन 4 को ये आंसर छोड़ दें, वी नीड टू सिंपलीफाई इट, मतलब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी छोड़ सकते थे। ये जो 94 प्लस 42 रूट 5 अपॉन रूट 4 यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, 2 रूट 3 माइनस रूट 5। रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3। ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ भी आता है कोई मतलब नहीं, हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 से। तो 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा, ये ऊपर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और रूट 3 इंटू रूट 2 ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 6। याद रखिए, जब दो अंडर रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो अंडर रूट एज इट इज रहता है और अंदर की दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रूट 6 हो गया। फिर 2 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, तो 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, और रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो 6 इंटू 3 हो गया। फिर माइनस रूट 5 इंटू 2 रूट 2, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 2 और रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10। फिर माइनस रूट 5 इंटू माइनस 3 रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 रूट 15। ठीक, अब 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4 रूट 6 माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस 2 रूट 10 प्लस 3 रूट 15 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 रूट 6 माइनस 18 माइनस 2 रूट 10 माइनस 3 रूट 15। अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, कितने रूट्स हैं उससे कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो 4 2 ज़ा 8
माइनस 9 3 27, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 19, माइनस 19। तो अब जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेंगे तो ये जितने भी नेगेटिव वाले टर्म्स हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। 18 प्लस 2√10 प्लस 3√15 और -4√6, ये हो गया। और अपॉन में क्या है? -19, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो बस ये आ गया 18 प्लस 2√10 प्लस 3√15। इधर आंसर में -3√15 आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखना मैंने कुछ गलत करा है क्या? 2√4√6 माइनस का 350 हमारा। माइनस का कैसे? हाँ प्लस का था ना, हाँ ये प्लस का था, मैंने यहाँ गलती से पता नहीं कैसे माइनस है, प्लस है माइनस का, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, सिंप्लीफाई 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 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5, 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5। इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करो, मुझे 1 मिनट बना दिया होगा।
क्या है 42 है 42 42 और ये रैशनलाइजेशन के इस तरीके के क्वेश्चन, और इसमें जो है ना एक दो क्वेश्चन थोड़े और स्टैंडर्ड के आते हैं, वो भी करवाऊंगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना। आप लोगों का एग्ज़ाम परसों है ना? ये कल का मैं बता दूंगा आपको, शायद कल क्लास ना ले पाऊँ। जो डाउट्स वगैरह हो ना व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है? सॉल्व करके भेज दूँगा। अभी तो ज़्यादातर बच्चों के रिजल्ट भी आ गया है, 10th क्लास भी शुरू हो गई है ना? DPSC में बड़ा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा खींच लिया है। अच्छा चलिए, अब ना एक क्वेश्चन और है, तो इसको करोगे आप लोग खुद ही, ट्राई करिए। तन्वी हो गया था ये वाला? Yes, sir. ठीक है, 42/11। Yes, sir. वही आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए जरा। इसमें ना प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/3 minus root 8 1/3 minus under root 8 minus 1/root 8 minus root 7 plus 1/root 7 minus root 6 minus 1/root 6 minus root 5 plus 1/root 5 minus 2 is equal to 5. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 का मतलब क्या हो गया? √9 माइनस √8 माइनस √7 माइनस √6 माइनस √5 माइनस √4 ही तो 2 होता है। तो सबको अलग अलग रैशनलाइज करो, फिर ऐड करके देखो, रिजल्ट आपका 5 आना चाहिए। क्वेश्चन हो जाए तो बताना। रूट को ऐड रूट को ऐड कर सकते हैं। रूट ऐड नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप देखो कहीं ना कहीं इनमें जो है ना, इसका ध्यान रखना, बीच में माइनस का साइन है, इधर माइनस है इधर माइनस है, टर्म्स जो है वो कटेंगे।
1. हो गया 5 हो गया Yes sir, good. ठीक है और देता हूँ अभी आप दोनों का हुआ हाँ गड़बड़ कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे वन अपॉन 3 माइनस रूट 8 है तो इसको 3 प्लस रूट 8 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 3 प्लस रूट 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है बीच में है देखिए माइनस का साइन माइनस 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 तो इसको रूट 8 प्लस रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और रूट 8 प्लस रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया फिर प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 रूट 7 प्लस रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और रूट 7 प्लस रूट 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है फिर माइनस है माइनस तो 1 रूट 6 प्लस रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो रूट 6 माइनस रूट 5 ऐसे ही रूट 6 प्लस रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई रूट 6 प्लस रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई लास्ट टर्म है लेकिन ये प्लस का है 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2 तो रूट 5 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 5 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई अब देखिए ऊपर तो 3 प्लस रूट 8 है नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 प्लस रूट 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऊपर है रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर
माइनस रूट 6 का स्क्वायर, फिर माइनस ये रूट 6 प्लस रूट 5, इधर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट 5 प्लस 2 ऊपर, नीचे रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और रूट 8 का स्क्वायर हो गया 8, माइनस रूट 8 प्लस रूट 7, डिनोमिनेटर में रूट 8 का स्क्वायर 8 हो गया, माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, 8 माइनस 7 माइनस 8, प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, और रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, प्लस रूट 5 प्लस 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4। तो डिनोमिनेटर्स देखो जरा, सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर क्या बन गए, 1, सबका ही 1 है, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, सब कुछ 1 ही 1 है। तो केवल न्यूमरेटर्स बचे, यानी कि 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 और प्लस 2, तो प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 कैंसिल, प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8, क्या बचा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है जी, ये प्रूव हो गया। मेरा रूट 9 और रूट 4 को ऐड, रूट 9 और रूट 4 माइनस प्लस का शायद कुछ गलत हुआ होगा, नहीं, मेरे रूट वो रूट 3 को रूट 9 और रूट 2 को रूट 4 लेके इसलिए प्लस नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। वैसे इतनी लंबी राशनाइजिंग की जरूरत नहीं थी, हाँ इतनी लंबी राशनाइजिंग की जरूरत नहीं थी, अच्छा, कि डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसे राशनाइज करेंगे तो अपॉन 1 डिनोमिनेटर आएगा। देख लो, मतलब अगर शॉर्ट में करोगे स्कूल में टीचर दे देंगे नंबर, वो स्टेप्स पर काट देते हैं नंबर, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं एक और करवाता हूँ, इसमें देखिएगा, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, if x is equal to 2 plus root 3, comma, find the values of find the values of, फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन x निकालना है, ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हो गया, 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, क्या वैल्यू आ रही है फर्स्ट की, क्या फर्स्ट की क्या वैल्यू आ रही है, फर्स्ट क्या था, x माइनस हाँ x माइनस 1 अपॉन x निकाल रहे हैं, 0 आ रहा है, कट जाएगा कुछ सारे। ये
2 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर तो आ गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 1/x हो गया। अब क्या कहेंगे, सो x माइनस 1/x, तो x कितना है 2 प्लस रूट 3 माइनस 1/x कितना है 2 माइनस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का रूट 3, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, रूट 3 प्लस रूट 3 इज 2 रूट 3। ठीक है, अब जैसे ये पूछ रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये किस तरह से निकलेगा, ये देखिएगा सेकंड पार्ट। हमारे पास जब x माइनस 1/x आ गया तो इसकी हेल्प से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी आ जाएगा। देखिएगा कैसे निकलेगा ये, since x minus 1/x is equal to 2 root 3, now squaring both sides करेंगे, x minus 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर माइनस x से x कट गया 2, ये हो गया 4 3 12, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 2 मतलब 40। एक और क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये वाला जो मैंने करवाया था ना, ये एग्जाम्पलर का था। एक और करवा रहा हूँ एग्जाम्पलर का। इफ x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन if x is equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2, root 3 minus root 2, and y is equal to root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 and x square plus y square. फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो भाई पहले एक्स स्क्वायर निकालो, फिर वाई स्क्वायर निकालो और फिर दोनों को ऐड करो।
काम करिए, जैसे x है ना √3 + √2 अपॉन √3 - √2, इधर नीचे भी √3 + √2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 + √2 से मल्टीप्लाई। तो √3 + √2 का होल स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में a - b × a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √3 + √2 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2√6 अपॉन 1। ये हो गया 5 + 2√6। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी। अब यहाँ से x² निकाल लो, 5 + 2√6 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 2√6, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4√6 का स्क्वायर 6, 2 × 5 = 10, 2 = 20, 20√6, 25 + 24 + 20√6, 25 + 24 is 49 + 20√6। सही है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x² की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से निकालेंगे y² की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के x + y² की आइडेंटिटी लगा सकते x² + y² हैं, की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। x² + y² की कौन सी आइडेंटिटी है, a² + b² a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो। ऐसे ही y निकालें, y क्या है, √3 - √2 अपॉन √3 + √2, उल्टा है इस बार। तो डिनोमिनेटर में भी √3 - √2 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी √3 - √2 से मल्टीप्लाई। ऊपर हो गया √3 - √2 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√6, तो 5 - 2√6 ये आ गया। 5 - 2√6 ये y की वैल्यू आ गई। फिर y² क्या होगा, 5 - 2√6 का होल स्क्वायर। देखिए 5 + 2√6 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, 5² मतलब a² + b² + 2ab। ये क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो फर्क सिर्फ इतना आएगा, ये हो जाएगा 49 - 20√6, ये वाला सीधा लिख रहा हूँ, 49 - 20√6। ठीक है, अब x² + y², 49 + 20√6 प्लस 49 - 20√6 माइनस 20√6 प्लस 20√6 कैंसिल आउट, 49 + 49 is 90। बताइए, क्लियर? ठीक है, बस तो जी इतना कर लीजिए। कल का मैं मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रखूँगा, अगर काम नहीं हुआ तो फिर मैं पढ़ा दूँगा आपको, और अगर मान लीजिए कोई डाउट हो आपको ना तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, जैसे परसों तो एग्ज़ाम है, कुछ भी डाउट है ठीक है, तब भी कोई भी डाउट्स आए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
चलिए बेस्ट ऑफ लक परसों के लिए। ओके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।